नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मौसम हमें 15 जनवरी की आप रात 9:30 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। 16, 17 और 18 जनवरी को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो ये मौसम की बात करते हैं तो उससे पहले हवाओं की जो दिशा देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हवाओं की आप स्थिति देखिए, यहाँ पे हवाओं की स्थिति। तो उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं आज भी यहाँ पे कई जगहों पे चल रही थी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के इधर उत्तर प्रदेश से लेके कुछ बिहार तक यहाँ पे और झारखंड तक कई जगहों पे यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चल रही थी। समय के समय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कई जगहों पे कोहरा नजर आया था सुबह के समय। और कुछ राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमान गढ़ के जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे कई जगहों पे कोहरा नज़र आया था। और यहाँ पे अरब सागर से आज जो है राजस्थान में हवाएं आना शुरू हुई है, तो इसलिए अब न्यूनतम तापमान में यहाँ पे बढ़ोतरी नज़र आएगी। अधिकतम में ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं आएगी, लेकिन न्यूनतम में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी आएगी। लेकिन हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश ये इलाके अभी भी यहाँ पर तापमान कम बने रहेंगे। दिल्ली में तो आज के 2 डिग्री सेल्सियस जो सबसे कम तापमान यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। और यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे बिहार में भी नमी वाली हवाएं भी ऐड हो रही है बिहार में। तो कई जगहों पे धुंधला मौसम बना हुआ है और कई जगहों पे कूल डे जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे पंजाब और हरियाणा से लेके ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेके दिल्ली वाले रीजन में कल भी यहाँ कोहरे की स्थिति बनी रहेगी और कोहरा और बढ़ेगा। और कल 16 जनवरी को आज हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, तो कल 16 जनवरी को इसकी वजह से अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो है 18 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा, हो सकता है उसकी वजह से यहाँ पे दिल्ली एनसीआर तक कई जगहों पे बूंदे पड़ जाए, इस तरह की स्थिति रहेगी। 18 जनवरी को 19 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला जाएगा, लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी जारी रहेगी। उसके बाद जो है 23 तारीख से फिर अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। 23, 24 और 25 तारीख के बीच कई जगहों पे अच्छी बारिश की गतिविधि देखने को मिलेंगी और पहाड़ों में अच्छी बर्फबारी देखने को मिलेगी। यहाँ पे 23 से 25 तारीख के बीच में, 23 से 25 जनवरी के बीच में। तो उसके ऊपर हम लगातार नज़र बनाए रखे हुए हैं, उसका अपडेट हम आपको डेली देते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए मध्य भारत के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और यहाँ पर ठीक है इस तरह की स्थिति बनी हुई है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है। तो आइए देखते हैं अगले 24 घंटे के दौरान समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा। उससे पहले हम एक बार ये सैटेलाइट की पिक्चर की तरफ आप नजर मारिए। 15 जनवरी के आप ये सुबह 10 बजे की सैटेलाइट देख रहे हो। यहाँ पे देखो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे इलाकों में कोहरा यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे। और इधर कुछ उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में कोहरा नज़र आ रहा है। तो एक कोहरा बना हुआ है। कल और ज़्यादा कोहरा बढ़ जाएगा, उत्तर प्रदेश में कल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है तराई वाले रीजन में मध्यम से घना कोहरा छाएगा और इसकी वजह होगी नमी का ऐड होना। और तापमान थोड़ा सा अब वो अधिकतम तापमान जो है वो राजस्थान में अब बढ़ सकता है, क्योंकि नमी यहाँ पे अब ऐड होना शुरू हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है और कल कई जगहों पे यहाँ पे जो है कोहरा नज़र आ सकता है। और लेकिन हालांकि बाकी रीजन में यहाँ पे सुबह से ही धूप थी। उत्तर प्रदेश के पूरब से सारे इलाके जो है राजस्थान इन जगहों पे सुबह से ही धूप थी। दिन यहाँ पे कंफर्टेबल था धूप निकलने की वजह से। रात को लेकिन पंजाब, हरियाणा में जो है यहाँ पर सर्दी बनी हुई थी। अब राजस्थान में जो लगातार जो है यहाँ पे तापमान गिर रहे थे, अब उसमें थोड़ी सी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। इससे पाला जो लगातार पड़ रहा था उससे राहत मिलेगी। हालांकि उत्तराखंड में कल भी पाला पड़ने के चांसेस हैं। तो आइए देख लेते हैं जो है 16 जनवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 16 जनवरी को आप देखें यहाँ पे 16 जनवरी को पहाड़ों में गिलगित और लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों में चंबा, लाहौल स्पीति से लेकर के यहाँ पे उत्तराखंड के उत्तरकाशी वाले कुछ जो ऊंचे पहाड़ है वहाँ पर बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ पे श्रीनगर वगैरह में जम्मू कश्मीर में बारिश देखने को मिलेगी। अच्छी बर्फबारी और बारिश होगी, काफ़ी अच्छी बर्फबारी और बारिश होगी। कई जगहों पे भारी भी हो सकती है। यहाँ पे गिलगित वगैरह में कई जगहों पे लाइट टू मॉडरेट, ठीक है, इस तरह की स्थिति रहेगी। हैवी कुछ जगहों पे ही होगी, लेकिन अच्छी बर्फबारी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ पर और बिहार तक यहाँ मौसम साफ और शुष्क रहेगा। उत्तरी हवाएं चलती रहेंगी, यहाँ पे सर्दी जारी रहेगी। लेकिन राजस्थान में यहाँ पर जो है पश्चिमी यहाँ पे नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी और यहाँ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो है तापमान न्यूनतम तापमान राजस्थान के ऊपर तेज़ी से बढ़ेंगे। हालांकि पंजाब, हरियाणा में कम ही रहेंगे यहाँ पे जितने अभी जारी हैं।
थोड़े 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में कई जगहों पे मध्यम से घना कोहरा छा सकता है और कई जगहों पे कूल डे जैसी कंडीशन बन सकती है, यानी दिन में भी यहाँ पे आपको सर्दी महसूस हो सकती है, क्योंकि दिन में तापमान नहीं बढ़ पाएगा, खास करके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिम के तराई वाले रीजन में। और यहाँ पर बिहार के तराई वाले रीजन में भी कोहरा नज़र आ सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद बिहार में नहीं है फिलहाल, लेकिन नज़र आ सकता है कई जगहों पर तराई वाले रीजन में। फिलहाल यहाँ पे सिक्किम में साफ और शुष्क मौसम, पूर्वोत्तर राज्यों में कोई भी वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी तापमान जो है गिरते रहेंगे, लेकिन जल्दी यहाँ पे बढ़ोतरी नज़र आएगी। गुजरात में भी जो अधिकतम तापमान जो है वो बने रहेंगे जितने अभी बने हैं, दिन को हल्की गर्मी महसूस हो सकती है, लेकिन अधिकतम वो न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी यहाँ पर, ठीक है। हालांकि आज भी बढ़ोतरी हुई थी, कल भी यहाँ पे हो सकती है कई जगहों पे। और यहाँ नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इधर महाराष्ट्र के विदर्भ से लेके मराठवाड़ा में सारे इलाकों में जो है अच्छी धूप निकलेगी। यहाँ पे जो रात को सर्दी यहाँ पे कई जगहों पे हल्की फुल्की रह सकती है, ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन अब यहाँ सर्दी ना के बराबर ही रहेगी। दिन को मौसम थोड़ा गर्म लग सकता है, खास करके तटों पे। आंध्र प्रदेश के तटों फिलहाल अभी तापमान गिर रहे हैं, लेकिन जल्दी यहाँ भी बढ़ना शुरू होंगे। और इधर उड़ीसा में भी अभी सर्दी जारी रहेगी। रात के समय में जो है तापमान कम रह सकते हैं, दिन कंफर्टेबल रहेगा। और यही सेम स्थिति छत्तीसगढ़ में भी नज़र आ रही है, झारखंड में भी यही सेम स्थिति रहेगी। और तमिलनाडु केरला से वेदर एक्टिविटी हट जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून क्योंकि अब हट रहा है धीरे धीरे यहाँ पे, ठीक है, तो हट जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून। और यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ बंद हो जाएंगी अभी यहाँ पे, ठीक है, शुष्क मौसम रहेगा। तो ये बात कर ली हमने 16 जनवरी को स्वयं भारत में मौसम कैसा रहेगा। बात कर लेते हैं 17 और 18 जनवरी को स्वयं भारत में कैसा मौसम रहेगा। 17 जनवरी के मौसम की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 17 जनवरी को पहाड़ों में गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर के यहाँ पे लद्दाख और हिमाचल के और उत्तराखंड के ऊंचे वाले पहाड़ों में कई हल्के से मध्यम स्तर की बर्फबारी यहाँ पे जारी रहेगी। और बर्फबारी अब यहाँ पे जारी रहेगी, अब यहाँ बर्फबारी हटेगी नहीं। यहाँ पे अब जो है 25 तारीख तक इसी तरह से बर्फबारी रुक रुक के कभी तेज़ तो कभी ज़्यादा यहाँ पे इसी तरह की जारी रहेगी, क्योंकि एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और एक अभी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी यहाँ पे जल्द ही आने वाला है। कल 18 तारीख को तो यहाँ पे थोड़ा और सक्रिय हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे, ठीक है। तो कल मैदानों में बारिश हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए जो है 17 जनवरी को यहाँ पे पंजाब के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना होगा। इस तरह से बंगाल की खाड़ी से भी नमी आएगी और अरब सागर से भी इस तरह से यहाँ पे नमी आ रही है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, तो इस वजह से कई जगहों पे घना कोहरा बन सकता है। पंजाब वगैरह में, राजस्थान, इन जगहों पे और ये मध्य प्रदेश में यहाँ पे न्यूनतम तापमान में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूर्व तक सर्दी जारी रहेगी, न्यूनतम तापमान भी कम रहेंगे, लेकिन यहाँ भी अब बढ़ोतरी धीरे धीरे देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं यहाँ पे तापमान बढ़ेंगे नहीं, लेकिन सर्दी थोड़ी सी यहाँ पे रहेगी। कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाएगा, क्योंकि नमी बढ़ने की वजह से उत्तर प्रदेश में नमी भी बढ़ेगी, तापमान भी कम रहेंगे, तो कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा छाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में ड्राई और शुष्क मौसम रहेगा। सिक्किम से लेकर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड सारे इलाकों में। नीचे दक्षिण भारत में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। तमिलनाडु, केरला में साफ और शुष्क मौसम रहेगा। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर रायलसीमा तक सर्दी जारी रहेगी रात के समय, दिन कंफर्टेबल रहेगा। ये सेम स्थिति झारखंड और गंगी पश्चिम बंगाल में नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति हमें नज़र आ रही है। महाराष्ट्र में फिलहाल तापमान बढ़े रहेंगे। ये स्थिति है 17 जनवरी की। अब बात करते हैं 18 जनवरी को स्वयं भारत में कैसा मौसम रहेगा। 18 जनवरी के मौसम की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जिस स्थिति की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे बारिश हो सकती है मैदानों में, ये यहाँ पे हो सकती है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही है। यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। अरब सागर से भी इस तरह से हवाएं आ रही है। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है और यहाँ से एक ट्रफ भी निकल रही है। तो इस वजह से यहाँ पर मॉइस्चर इकट्ठा होने की वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने की वजह से इधर यहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेके जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ से लेके यहाँ पर जो है उत्तराखंड के जो ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पर कई बादल नज़र आ सकते हैं। और काफ़ी ऊंचे पहाड़ों में हल्की से मध्यम बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे उत्तराखंड के जो बाकी रीजन है, अल्मोड़ा और ये नैनीताल, चंपावत, यहाँ कहीं बादल बन सकते हैं। एक दो जगहों पे बूंदें पड़ सकती हैं। अभी अच्छी बर्फबारी की उम्मीद फिलहाल नहीं है, लेकिन एक दो जगहों पे हो सकता है हल्की फुल्की हो जाए यहाँ पे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के पश्चिम में पंजाब से लेकर दिल्ली में कई जगह बादल नज़र आ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बरेली से लेकर के इधर हरदोई तक फ़िलहाल ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन यहाँ पर आगरा और हाथरस, बुलंदशहर और इधर दिल्ली एनसीआर, इन जगहों पे एक दो जगहों पे बूंदें पड़ सकती हैं। ज़्यादा तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है। कई जगहों पे बादल नजर आएंगे। पंजाब में भी और हरियाणा में भी कई जगहों पे एक दो जगहों पे बूंदें पड़ सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल अभी भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उड़ीसा, इधर
यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में सर्दी महसूस आपको हो सकती है हल्की सी, क्योंकि यहाँ पे उत्तरी हवाएं अभी भी चलेंगी। लेकिन यहाँ पे झारखंड से लेकर के गंगी पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश के तटों तक लेके उड़ीसा में इन जगहों पे सर्दी जारी रहेगी। रात के समय के तापमान यहाँ पे कम रह सकते हैं। शेष जो है तापमान यहाँ पे बढ़ेंगे। तमिलनाडु केरला में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। तो इस तरह की स्थिति हमें नज़र आ रही है 18 जनवरी को। जल्दी यहाँ पर वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ पर जो 18 जनवरी को आप इस तरह की स्थिति देख रहे हो, तो यहाँ पर जो है 19 तारीख को जो है ये यहाँ पे बारिश हटेगी। उसके बाद फिर 20 तारीख से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा। उसके बाद 23 से लेकर के 25 के बीच में, 25 जनवरी के बीच में उसकी वजह से अच्छी खासी बर्फबारी और बारिश यहाँ पे मैदान में भी हमें देखने को मिलेंगी तमाम हिस्सों में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मौसम हमें अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।